बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो ध्यान पूर्वक सामने की ओर देखते रहें। अब वचन ध्यान पूर्वक अब सुने और समझें। बोलो यीशु मसीह की। जो परमेश्वर के वचन को सफल करेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। और एक बार कहना चाहूंगा, जो परमेश्वर के वचन को सफल करेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। एक जगह पर यीशु मसीह कहता है, मैं व्यवस्था की बातों को लोप करने नहीं आया, मैं व्यवस्था की बातों को लोप करने नहीं आया, परंतु मैं परमेश्वर की वचन को पूरा करने आया हूं, परमेश्वर की वचन को सफल करने आया हूं। जो कोई परमेश्वर के वचन को सफल करेगा उसका जीवन ही सफल हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर के वचन को सफल करो मेरे प्यारो भाई बहनों, आपका जीवन सफल हो जाएगा। परमेश्वर की इच्छा चाहत मानसा योजना को सफल करो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। अपनी इच्छा चाहत नहीं, परमेश्वर की इच्छा चाहत जीवन को सफल करो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। अपनी इच्छा चाहत नहीं, परमेश्वर की इच्छा चाहत को सफल करो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो कोई परमेश्वर के वचन को सफल करेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। हालेलुया। वेश्यावृत्ति वारी में यीशु मसीह प्रार्थना करता है और कहता है, पिता मेरा इच्छा नहीं तेरा इच्छा सफल हो। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर की इच्छा को सफल करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। हालेलुया। और यीशु मसीह अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा को सफल करने आया था। हाँ, हमारा यीशु मसीह अपनी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा को सफल करने आया था। आओ मृत्यु तक, हाँ, उसने परमेश्वर की इच्छा को सफल किया। आज जब यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को सफल किया तो यीशु मसीह का जीवन सफल हो गया। उसका नाम महान नाम हो गया, उसका नाम सर्वश्रेष्ठ नाम हो गया, उसका नाम सबसे बड़ा नाम हो गया। उसके नाम से, हाँ, उसके नाम से मुक्ति मिलने लगा, उसके नाम से उद्धार मिलने लगा, उसके नाम से चंगाई होने लगा, उसके नाम से भूत थरथराने लगे। बोलो यीशु मसीह की। उसके नाम से स्वर्ग पृथ्वी सब चीज का वो अधिकारी हो गया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो जो परमेश्वर के वचन को सफल करेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। मेरे प्यारो भाई बहनों, वचन को ध्यान पूर्वक सुनो, वचन को मन लगाकर सुनो और परमेश्वर के वचन को सुनो और सफल करो। परमेश्वर के वचन को सफल करोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह पैदा होने से पहले वो था। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, हमारा यीशु मसीह हमको दिखाई देने से पहले वो था। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, दानियल के 3 मित्र जब आग के भट्टी में डाल दिए गए तो चौथा व्यक्ति कौन था? वो चौथा व्यक्ति जो आग के भट्टी में दिखाई दिया वो यीशु मसीह था। हालेलुया। और एक बार कहना चाहूंगा, दानियल के 3 मित्र जब आग के भट्टी में डाल दिए गए तो 3 व्यक्ति में एक चौथा व्यक्ति आ गया। तो चौथा व्यक्ति कौन था? वो चौथा व्यक्ति यीशु मसीह था। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। अब्राहम को 3 स्वर्गदूत मिलने के लिए आए, तो उस 3 स्वर्गदूतों में से एक जो स्वर्गदूत था वो कौन था? वो एक स्वर्गदूत यीशु मसीह था। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बाइबल में बहुत सारे रेफरेंस हैं। आज हम रेफरेंस में नहीं जाएंगे। यीशु मसीह पैदा होने से पहले था। अब्राहम किसको दशमांश दिया?
हाँ, अब्राहम जिसको दशमांश दिया वो कौन था? वो मलकसीदिक का याजक यीशु मसीह था। हालेलुया। और वो मलकसीदिक का याजक मलकसीदिक का जो याजक है उसका ना पैदाइश से ना मृत्यु है, वो गायब हो गया। और अब्राहम वो मलकसीदिक याजक को दशमांश दिया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इससे पहले कि अब्राहम आया, इससे पहले यीशु मसीह था। हालेलुया। इससे पहले कि अब्राहम आया, इससे पहले यीशु मसीह था। और अब्राहम यीशु मसीह को दशमांश दिया, और वही यीशु मसीह अब्राहम को आशीर्वाद देकर उसे बहुत आगे बढ़ाया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो यीशु मसीह पैदा होने से पहले था। बोलो यीशु मसीह की। तो एक बाइबल रेफरेंस निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। कुलोसी 1 अध्याय 15 से 19। कुलोसी 1 अध्याय 15 से 19। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में यीशु मसीह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोठा है, यानी फास्ट है। सारी सृष्टि में पहलोठा है, यानी फास्ट है। कौन? यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में फास्ट है। फिर आगे, क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं, क्योंकि यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। हालेलुया। यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। यीशु मसीह के बिना कुछ भी सृष्टि नहीं हुआ है मेरे प्यारो भाई बहनों। यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। फिर आगे, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं यीशु मसीह के द्वारा और यीशु के लिए सृष्टि की गई है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह में सारी वस्तु की सृष्टि हुई है। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी हो या फिर अनदेखी हो, सिंहासन हो या फिर प्रभुताएं हैं या फिर प्रधानताएं, फिर अधिकार हो या सारी वस्तु यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के लिए सृजी गई है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ यीशु मसीह के लिए सृजी गई है, सृष्टि की गई है। हालेलुया। हमारे पास घर द्वार, गाड़ी मोटर, गाड़ी बंगला, मोबाइल, ये सब कुछ हमारे पास है और ये सब कुछ यीशु मसीह के लिए सृजी गई है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। आपका मोबाइल सिर्फ आपका नहीं है, ये मोबाइल यीशु मसीह के लिए भी सृजी गई है। इस मोबाइल के द्वारा आप प्रभु की महिमा कर सकते हैं, प्रभु के स्तुति कर सकते हैं, उसकी जय जयकार कर सकते हैं, उसकी बढ़ाई कर सकते हैं। आपके पास जो धन दौलत है, नौकरी चाकरी है, आप ही के लिए सृजी नहीं गई है। आपका नौकरी हो, चाकरी हो, आपका धन दौलत, बैंक बैलेंस हो या फिर गाड़ी मोटर कार हो, आप ही के लिए सिर्फ सृजी नहीं गई है, वो यीशु मसीह के लिए भी सृजी गई है। आपकी धन दौलत, नौकरी चाकरी के द्वारा प्रभु की महिमा करें, उसकी बढ़ाई करें।
बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहेंगे उसी के लिए वस्तुएं, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। बोलो यीशु मसीह की सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, यानी यीशु मसीह के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो बेबेनो, धन दौलत हो, गाड़ी मोटर हो, हाँ, या फिर और भी वस्तुएं जो है सिर्फ हमारे लिए सृजी नहीं गई है, वो यीशु मसीह के लिए भी सृजी गई है। वो यीशु मसीह के लिए महिमा के लिए भी सृजी गई है। हालेलुया। 17 पद में वही सब वस्तुओं में, पढ़िए, वही सब वस्तुओं में, वही सब वस्तुओं में प्रथम है फास्ट है और सब वस्तुओं उसी में स्थिर रहती हैं। और सब वस्तुएं यीशु में सृष्टि हुई है और यीशु मसीह के अधीनता में है और यीशु मसीह में स्थिर है। फिर आगे, वही दे अर्थात कलीसिया का सिर है और यीशु मसीह दे अर्थात कलीसिया का मुखिया है, हेड है। हालेलुया। वही आदि है, वही प्रथम है, वही फास्ट है, उसके आगे कोई पैदा नहीं हुआ था। हालेलुया। यीशु मसीह के आगे कोई पैदा नहीं हुआ था। वही फास्ट है और वही लास्ट है, वही आदि है। और मरे हुओं में से, अब मरे हुओं में से जीव उठने वालों में पहला उठा की सब पहला फास्ट, सब बातों में वही प्रधान ठहरे। वही फास्ट है। सब बातों में यीशु मसीह ही फास्ट है। हाँ, वो मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हाँ, जी उठने वाला फास्ट व्यक्ति यीशु मसीह है। हालेलुया। आज दुनिया में हर कोई मरे, परंतु मरकर जी कोई नहीं उठा है। बोले यीशु मसीह की। दुनिया में बहुत सारे लोग आए अब मर गए, परंतु मरकर पुनर्जीवित नहीं हुए, परंतु यीशु मसीह मरकर भी पुनर्जीवित हुआ। आओ, सबसे पहले सबसे फास्ट जो है यीशु मसीह पुनर्जीवित हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वही पहले पुनर्जीवित हुआ। अब जैसे यीशु मसीह सबसे पहले पुनर्जीवित हुआ, ठीक उसी तरह हमें भी एक दिन पुनर्जीवित करेगा। हालेलुया। हम मरेंगे नहीं, हाँ, हम समाप्त होंगे नहीं, हम यीशु मसीह के समान हम भी पुनर्जीवित होंगे और उसके साथ सदा स्वर्ग में रहेंगे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो सबसे पहले पुनर्जीवित होने वाला जो है वो है यीशु मसीह। हालेलुया। वही सबसे पहले फास्ट पुनर्जीवित हुआ, उससे पहले कोई पुनर्जीवित नहीं हुआ है। वही सबसे पहले मुर्दों में से पुनर्जीवित हुआ। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इस बाइबल रेफरेंस के द्वारा हमें समझने को मिलता है कि यीशु मसीह पैदा होने से पहले था। हालेलुया। हाँ, ये सृष्टि, ये जगत, ये ब्रह्मांड बनने से पहले हाँ हमारा यीशु मसीह था। हालेलुया। तो और एक बाइबल रेफरेंस को हम देखेंगे, यूहन्ना 1:14। यूहन्ना सुसमाचार 1:14। हमारा यीशु मसीह सारी सृष्टि से पहले था, वही फास्ट है। हमारा यीशु मसीह पैदा होने से पहले था। पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार 1। और वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह
अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया मनुष्य के बीच में डेरा किया। और हमने उसी की ऐसी महिमा देखी और हमने उसी की ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौती की महिमा। हालेलुया। वचन देहधारी हुआ। सबसे पहले वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर मनुष्य के बीच में यीशु मसीह के रूप में डेरा किया। हालेलुया। वचन देहधारी होकर अनुग्रह और सच्चाई में परिपूर्ण होकर इंसानों के बीच में यीशु मसीह के रूप में डेरा किया। हाँ, यीशु मसीह जब इंसानों के बीच में डेरा किया, इससे पहले वो था। हालेलुया। अब मनुष्य के बीच में जब यीशु मसीह डेरा किया, मनुष्य के बीच में जब यीशु मसीह डेरा किया, डेरा करने से पहले यीशु मसीह था। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, मनुष्य के बीच में यीशु मसीह डेरा करने से पहले वो था और वो परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर पैदा होने से पहले था। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, और भी बहुत बाइबल रेफरेंस है, परंतु वहां हम नहीं जाएंगे। हमें बहुत कुछ सीखने और जानने और समझने के लिए मिला कि यीशु मसीह सारी सृष्टि का वो फास्ट है, आदि है और पहला है। और यीशु मसीह पैदा होने से पहले वो था। बोलो यीशु मसीह की। हमारा यीशु मसीह मनुष्य के बीच में डेरा करने से पहले वो था। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, क्या आप जानते हो शैतान आभूषण से भरा हुआ रहता है? हालेलुया। क्या आप जानते हो शैतान आभूषण से भरा हुआ रहता है? और शैतान को आभूषण से भरा हुआ देखना चाहते हो तो 33 कोटि देवी देवताओं को देख लेना, कैसे आभूषण से भरे हुए रहते हैं। हाँ, काली जो है हद पार कर गया। हाँ, काली जो है हद से ज्यादा आभूषण करता है। हाँ, उसको आभूषण और नहीं मिला, इंसान का मुंडी को आभूषण बना लिया, पहन लिया। हालेलुया। हाँ, आभूषण पहनने में काली जो है पूरा भरा हुआ है। हालेलुया। हाँ, इंसान की मुंडी को आभूषण बना के पहन लेता है। अब दुनिया में उसका कुछ आभूषण नहीं मिला। हालेलुया। तो शैतान आभूषण से भरा हुआ रहता है मेरे प्यारो भाई बहनों, और लोगों को भी आभूषण से भरना चाहता है। और लोगों को आभूषण से सिर्फ भरना नहीं चाहता, लोगों को आभूषण से मारना चाहता है और दहेज प्रथा लाना चाहता है। हालेलुया। अब न्यूज में देखोगे बहुतों का घर परिवार, बहुतों का बेटियां क्यों मर रहे हैं? आभूषण दहेज के चलते। हालेलुया। और शैतान आभूषण से भरा हुआ है और शैतान लोगों को आभूषण से भरना चाहता है और शैतान आभूषण से लोगों को मारना चाहता है। दहेज 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 करते हुए मारना चाहता है।
हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इससे पहले कि शैतान शैतान बना, स्वर्ग में वो स्वर्गदूत था और वही स्वर्गदूत सिर से पांव तक आभूषण से भरा हुआ था। और आभूषण से इतना भरा हुआ था, इतना भरा हुआ था कि अपने ही आभूषण से वो फूल उठा, घमंड कर उठा। हालेलुया। तो आभूषण घमंड पैदा करता है और शैतान अपने ही आभूषण से फूल उठा, घमंड कर बैठा। और आभूषण जो है घमंड पैदा करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, शैतान जो है आभूषण से फूल उठा, अपने ही आभूषण की सुंदरता से फूल उठा, घमंड कर बैठा। तो आभूषण जो है घमंड पैदा करता है और इंसान को मार डालता है और नरक में हमेशा के लिए खत्म कर देता है। बोलो यीशु मसीह की। इतना ही नहीं मेरे प्यारो भाई बहनों, हारून नामक एक जादक था, इजरायली लोगों से आभूषण लिया, आग में डाल दिया और उसी आग में से शैतान बछड़ा बन के निकल आया। आभूषण से शैतान बछड़ा बन के निकल आया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हारून याजक इजरायली लोगों से आभूषण लिया, उसी आभूषण को आग में डाल दिया और उसी आग में से, उसी आभूषण में से शैतान बछड़ा के रूप में निकल आया। यानी ये आभूषण में शैतान लूसीफर बेलजबूल छुपा हुआ है, वो आभूषण से बछड़ा बन के निकल आया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, आभूषण में शैतान छुपा हुआ है। हारून याजक जब आग में आभूषण डाला, उसी आभूषण में शैतान बछड़ा बन के निकल आया। हालेलुया। जिस आभूषण को हम पहन रहे हैं, गले लगा रहे हैं, जिस आभूषण को हम लाड प्यार कर रहे हैं, याद रखना उसी आभूषण में शैतान लूसीफर बेलजबूल छुपा हुआ है। बछड़ा बन के कभी भी निकल आएगा। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, शैतान आभूषण से भरा हुआ है। 33 कोटि देवी देवताओं को आप देखोगे तो सिर से पांव तक वो आभूषण से भरे हुए हैं। हालेलुया। आभूषण के बिना 33 कोटि देवी देवता नहीं रहते। बिना आभूषण से 33 कोटि देवी देवता नहीं रहते। उनको आभूषण चाहिए ही चाहिए। उनको शंखा चूड़ी सिंदूर चाहिए ही चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। बिना आभूषण के 33 कोटि देवी देवता नहीं रहते। उनको आभूषण चाहिए ही चाहिए। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, शैतान आभूषण से भरा हुआ रहता है। शैतान आभूषण से भरा हुआ है और लोगों को भी शैतान अपनी आभूषण से भरना और मारना चाहता है। एक लड़की थी। हालेलुया। एक लड़की थी, जब जब विष होती थी, एक लड़की थी, जब जब विष होती थी, एक आभूषण से भरा हुआ चूड़ेल आ जाती थी, छम छम पायल बजाते हुए। बोलो यीशु मसीह की। एक लड़की जब भी सोती थी, आभूषण से भरा हुआ चूड़ेल, आभूषण से भरा हुआ चूड़ेल आ जाती थी, छम छम छुनुर छुनुर करते हुए आ जाती थी। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, छम छम छुनुर छुनुर करते हुए पवित्र आत्मा नहीं आता, दुष्ट आत्मा आता है, आभूषण से भरा हुआ आता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। इस तरीके से एक लड़की को एक चुड़ैल जो है आभूषण से भरा हुआ आता था
और एक लड़की को एक चुड़ैल मार डालना चाह रहा था। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बोलना चाहूंगा, शैतान आभूषण से भरा हुआ रहता है और इंसानों को भी अपनी आभूषण से भरना चाहता है और आभूषण से मारना चाहता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो शैतान के आभूषण से बचो मेरे प्यारो भाई बहनों, पवित्र आत्मा के आभूषण पहन लो, यीशु मसीह को पहन लो, आभूषण की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह को ही पहन लो, पवित्र आत्मा के आभूषण को पहन लो। हाँ, पवित्र आत्मा की जो स्वभाव है, पवित्र आत्मा की जो गुण है, पवित्र आत्मा की जो चरित्र है, पवित्र आत्मा की जो प्रेम है, इस प्रेम और स्वभाव और नर्मता और गुणों को, चरित्रों को पहन लो। शैतान की आभूषण आपके सामने ठहर नहीं पाएंगे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, शैतान आभूषण से भरा हुआ रहता है और इंसानों को भी आभूषण से मारना चाहता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो आइए हम वचन टॉपिक में जाएंगे, साधारण विषय को हम लंबा नहीं करेंगे। आइए हम वचन टॉपिक में जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। आज का टॉपिक विषय है, लिखने वाले लिख लीजिए, आज का टॉपिक विषय है, लिखने वाले लिख लीजिए, जीवन में फलवंत होने के लिए क्या करें। जीवन में फलवंत होने के लिए क्या करें, इसका मतलब है जीवन में सफल होने के लिए क्या करें, जीवन में कामयाब होने के लिए क्या करें। बोलो यीशु मसीह के। जीवन में फलवंत होने के लिए क्या करें। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज लोग क्यों जीवन में निष्फल हो रहे हैं, आज लोग क्यों जीवन में असफल हो रहे हैं। जीवन में सफल तो होना चाहते हैं, परंतु क्यों जीवन में असफल हो रहे हैं, क्यों जीवन में निष्फल हो रहे हैं। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जीवन में सफल व्यक्ति, जीवन में सफल होने के लिए, जीवन में कामयाब होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आज लोग जीवन में सफल होना तो चाहते हैं, जीवन में फलवंत होना तो चाहते हैं। हाँ, दुनिया में बहुत सारे लोग कामयाब होना तो चाहते हैं, फलवंत होना तो चाहते हैं, सफल होना तो चाहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तब भी वो निष्फल असफल होते हैं। तो मेरे प्यारो भाई बहन, बाइबल रेफरेंस के साथ हम देखेंगे कि जीवन में सफल होने के लिए क्या करें। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तब भी वो सफल नहीं हो रहे हैं, तब भी वो फलवंत नहीं हो पा रहे हैं, तब भी वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जमीन आसमान एक कर रहे हैं दुनिया के लोग, तब भी वो फलवंत नहीं हो पा रहे हैं, तब भी वो सफल हो नहीं पा रहे हैं। अभी तक वो निष्फल हैं, अभी तक वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, क्या करें कि हम जीवन में फलवंत होने पाए। तो आइए हम बाइबल रेफरेंस के द्वारा बहुत सारे बातों को हम सीखेंगे और समझेंगे। बोलो यीशु मसीह की। दुनिया में बहुत सारे लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जमीन आसमान एक कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, हाँ बहुत सारा दुख कष्ट उठा भी रहे हैं, परंतु फलवंत हो नहीं पा रहे हैं। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, क्या करें कि हम जीवन में फलवंत होने पाए। तो बताना चाहेंगे मेरे प्यारो भाई बहनों, अब्राहम भी निष्फल था, अब्राहम भी फलवंत नहीं था, निष्फल था। वो बेजाति था, अन्य जाति था, मूर्ति पूजक था। कौन? अब्राहम। अब्राहम के नाम को कोई नहीं जानता था, उसका नाम सिर्फ गिने चुने लोग ही जानते थे।
परंतु अब्राहम का नाम आज सारा दुनिया में फेमस है। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, अब्राहम का नाम सारा दुनिया में आज फेमस है। भले ही अब्राहम की पूरी कहानी को नहीं जानते हैं, भले ही दुनिया के लोग अब्राहम की पूरी कहानी को नहीं जानते हैं, तब भी अब्राहम का नाम सारा दुनिया में फेमस है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, अब्राहम भी जो है निष्फल था। हाँ, वो फलवंत नहीं था। हाँ, तब भी परमेश्वर अब्राहम को आशीर्वाद किया। तब भी परमेश्वर अब्राहम को आशीर्वाद था। वो निष्फल था, निसंतान था, बांझ था। बांझ होने के बावजूद परमेश्वर अब्राहम को क्या किया? फलवंत व्यक्ति बनाया। हालेलुया। अब्राहम निष्फल, बांझ, उसका संतान नहीं था, परंतु परमेश्वर अब्राहम को फलवंत व्यक्ति बनाया। बोलो यीशु मसीह की। तो उत्पत्ति 17 का 6 में परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। यानी प्रभु अब्राहम को कह रहा है, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का जाति का मूल बना दूंगा। मैं तुम्हें जाति जाति का मूल बनाऊंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो बताना चाहेंगे मेरे प्यारो भाई बहनों, अब्राहम निष्फल था, वो बांझ था, उसका संतान नहीं था, वो बेजाति था, हाँ, मूर्ति पूजक था, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को फलवंत बनाया। हालेलुया। तो बताना चाहेंगे मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर ने जो है अब्राहम को फलवंत बनाया। इतना ही नहीं मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर ने हाँ इसहाक को अकाल के समय में फलवंत बनाया। हाँ, परमेश्वर इसहाक को हाँ अकाल के समय में फलवंत बनाया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर अब्राहम को भी फलवंत बनाया, इसहाक को भी परमेश्वर फलवंत बनाया और याकूब को भी परमेश्वर फलवंत बनाया। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा, अब्राहम भी निष्फल था, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को फलवंत बनाया। हाँ, इसहाक भी निष्फल था, परंतु परमेश्वर ने इसहाक को भी फलवंत बनाया। याकूब भी निष्फल था, परंतु परमेश्वर याकूब को भी फलवंत बनाया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। उत्पत्ति 28 का 3 देखेंगे। उत्पत्ति 28 का 3 देखेंगे। याकूब को भी परमेश्वर फलवंत बनाया। मेरे प्यारो भाई बहनों, पढ़िए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे आशीष दे, याकूब को आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य की मंडली का मूल हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। तो हमारा परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब को भी फलवंत किया मेरे प्यारो भाई बहनों, और याकूब का नाम बदलकर इजराइल बना दिया। बोलो यीशु मसीह की। याकूब से इजराइल बना दिया। यानी याकूब को इतना फलवंत किया कि याकूब से उसका नाम इजराइल हो गया। बोलो यीशु मसीह की। तो हमारा परमेश्वर हमें फलवंत करता है मेरे प्यारो भाई बहनों। अब्राहम को परमेश्वर इतना फलवंत किया कि सारी जातियों का विश्वास का पिता बन गया। हालेलुया। इसहाक को परमेश्वर इतना फलवंत किया कि अकाल के समय में भी वो बढ़ते चला गया, फलवंत होते चला गया।
और याकूब को हमारा परमेश्वर इतना फलवंत किया कि याकूब से इजराइल बन गया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा परमेश्वर हमें फलवंत करता है, हमारा परमेश्वर हमें बढ़ाता है, हमारा परमेश्वर हमें सफल व्यक्ति बनाता है, हमारा परमेश्वर हमें कामयाब व्यक्ति बनाता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। और एक बाइबल रेफरेंस को हम देखेंगे, उत्पत्ति 41:52, उत्पत्ति 41:52 पढ़िए। उत्पत्ति 41:52। दूसरे का नाम उसके यह कहकर जोसेफ, दूसरे बेटे का नाम उसने यह कहकर एप्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। बोलो यीशु मसीह को हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर जोसेफ को दुख भोगने के देश में बढ़ाया, फलवंत किया। मेरे प्यारो भाई बहनों, हाँ, हमारा परमेश्वर जोसेफ को दुख भोगने की देश में, कौन सा देश में? दुख भोगने के देश में फलवंत किया, बढ़ाया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इसहाक को अकाल के समय में फलवंत किया, बढ़ाया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इसहाक को अगर अकाल के समय में हमारा परमेश्वर फलवंत किया, बढ़ाया, तो हमें भी परमेश्वर अभाव घाटी समस्या में फलवंत करेगा और बढ़ाएगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। यदि हमारा परमेश्वर जोसेफ को दुख भोगने के देश में फलवंत किया और बढ़ाया, तो हमारा परमेश्वर हमको दुख में, कष्ट में, समस्या में, तकलीफ में हमें फलवंत करेगा और बढ़ाएगा भी। मेरे प्यारो भाई बहनों, बोलो यीशु मसीह की। हाँ, जोसेफ को हमारा परमेश्वर दुख भोगने के देश में, समस्या भोगने के देश में, बहुत विरोध सहने के देश में, बहुत तकलीफ कष्ट उठाने के देश में हमारा परमेश्वर जोसेफ को फलवंत किया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दुख में, कष्ट में, समस्या में, विरोध में, हर प्रकार की निंदा अपमानों में हम नाश होने वाले नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जोसेफ को दुख भोगने के देश में फलवंत किया। तो परमेश्वर हमें भी दुख, अपमानों में, निंदा अपमानों में भी हमें फलवंत करेगा और बढ़ाते हुए ले जाएगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो और एक बाइबल रेफरेंस हम निकालेंगे, यशाया पुस्तक 11:1, यशाया पुस्तक 11:1। हालेलुया। यशाया पुस्तक 11:1 पढ़िए। तब ईर्ष्या के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकल कर फलवंत होगी। हाँ, एक शाखा निकल कर फलवंत होगी। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहन, ईर्ष्या की ठूंठ में से दाऊद आया, ईर्ष्या के ठूंठ में से दाऊद आया, और दाऊद के वंश में से यीशु मसीह आया, और इस तरीके से फलवंत होते गया, बढ़ते चले गए। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा परमेश्वर दाऊद को भी फलवंत किया, और दाऊद के वंश से हमारा यीशु मसीह आया, और चारों तरफ फलवंत होते गया, और चारों तरफ कामयाब होते गया, और चारों तरफ यीशु मसीह फैल गया।
बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा परमेश्वर हमें बढ़ाता है, हमारा परमेश्वर हमें फलवंत कराता है, हमारा परमेश्वर हमें सफल जीवन देता है, हमारा परमेश्वर हमें कामयाब जीवन देता है। और ईर्ष्या के वंश से दाऊद आया और दाऊद को हमारा परमेश्वर फलवंत किया, और दाऊद के वंश से यीशु मसीह आया और यीशु मसीह फलवंत होते गया, चारों तरफ फैल गया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अब्राहम फलवंत होते गया, इसहाक फलवंत होते गया, याकूब फलवंत होते गया, जोसेफ भी दुख भोगने के देश में फलवंत होते गया। हाँ, इसहाक अकाल के समय में, दुख के समय में फलवंत होते गया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दाऊद भी जो है फलवंत होते गया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ये सब नबी भविष्यवक्ताओं को हमारा परमेश्वर फलवंत बनाते गया, उनका जीवन को कामयाब करते गया, उनका जीवन को सफल बनाते गया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यदि परमेश्वर अब्राहम का जीवन को फलवंत किया, इसहाक का जीवन को फलवंत किया, तो वो हमारा जीवन को भी फलवंत करेगा, हमारा जीवन को भी कामयाब जीवन करेगा। मेरे प्यारो भाई बहनों, बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा परमेश्वर बहुत सारे नबी भविष्यवक्ताओं को और दाऊद जैसे राजा को हमारा परमेश्वर कामयाब जीवन दिया, सफल जीवन दिया और फलवंत जीवन दिया। तो जीवन में फलवंत होने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारो भाई बहनों? बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा परमेश्वर बहुतों को फलवंत जीवन दिया, तो हमें जीवन में फलवंत होने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारो भाई बहनों? हाँ, जीवन में फलवंत होने के लिए हम क्या करें? हालेलुया। अब्राहम ऐसे क्या किया जो फलवंत होते चला गया? इसहाक ऐसे क्या किया जो फलवंत होते चला गया? दाऊद हो, जोसेफ हो, ये सब क्या किए जो जीवन में कामयाब होते चले गए, जीवन में फलवंत होते चले गए, जीवन में सफल होते चले गए। तो ये नबी भविष्यवक्ता क्या किए जो फलवंत होते चले गए? तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आइए हम बाइबल रेफरेंस के द्वारा देखेंगे कि हम क्या करें कि हम फलवंत होते चले जाएं। हालेलुया। तो जीवन में फलवंत होने के लिए हम क्या करें? तो आइए हम एक बाइबल रेफरेंस को देखेंगे और आगे बढ़ें। जीवन में फलवंत होने के लिए हम क्या करें? निकालेंगे यूहन्ना सुसमाचार 15:5। यूहन्ना सुसमाचार 15:5। जीवन में सफल जीवन पाने के लिए, जीवन में कामयाब जीवन पाने के लिए हम क्या करें? पढ़ें। मैं दखलता हूँ, यीशु मसीह कहता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डलियां हो, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में जुड़ा हुआ रहता है, मुझ में बना हुआ रहता है, जो मुझसे रिश्ता बनाकर रखता है, और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है, वो बहुत फल फलता है, वो बहुत फलवंत होता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जीवन में फलवंत होने के लिए हम क्या करें? उसमें से एक विषय जो है, जीवन में फलवंत होने के लिए हमें परमेश्वर से जुड़ना पड़ेगा। हालेलुया। जीवन में फलवंत होने के लिए परमेश्वर से हमें जुड़ना पड़ेगा। हाँ, जीवन में फलवंत होने के लिए परमेश्वर के साथ हमें बने रहना पड़ेगा। हाँ, जीवन में फलवंत होने के लिए हमें परमेश्वर से रिश्ता बनाना पड़ेगा, परमेश्वर से संबंध बनाना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो परमेश्वर से
हमारा लगाव कैसे है, परमेश्वर से हमारा रिश्ता कैसा है, परमेश्वर से हमारा संबंध कैसा है, हाँ कलीसिया से हमारा संबंध रिश्ता और लगाव कैसा है, हाँ आत्मिक पिता से हमारा रिश्ता संबंध लगाव कैसा है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जीवन में फलवंत व्यक्ति होने के लिए हमें रिश्ता तगड़ा बनाना पड़ेगा, हमें जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह दखलता है। और जो कोई दखलता है, तुम डालियां हो, जो मुझ में जुड़ा हुआ रहता है, जो मुझ में बना हुआ रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलवंत होता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जीवन में फलवंत होने के लिए हमें परमेश्वर से जुड़ना पड़ेगा, कलीसिया मंडली से जुड़ना पड़ेगा, हाँ दाखलता से जुड़ना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की। जब जब हम परमेश्वर से जुड़ेंगे, कलीसिया मंडली से जुड़ेंगे, हाँ यीशु मसीह के राज्य में जुड़ेंगे, यीशु मसीह के परिवार में जुड़ेंगे, हाँ यीशु मसीह के देह में जुड़ेंगे, हम फलवंत होते चले जाएंगे, जीवन में सफल होते चले जाएंगे, जीवन में कामयाब होते चले जाएंगे। मुझसे अलग होकर तुम फलवंत नहीं हो सकते, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जीवन में फलवंत होने के लिए प्रभु से हमें जुड़ना पड़ेगा, रिश्ता तगड़ा बनाना पड़ेगा। जब जब भी हम प्रभु से जुड़ेंगे, रिश्ता तगड़ा बनाएंगे, हम फलवंत होते चले जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के लिए हालेलुया। अब्राहम जो था, पहले मूर्ति पूजा देवी देवता मानने वाला अब्राहम था, परंतु सब कुछ को छोड़ छाड़ के परमेश्वर के पिता के साथ जुड़ने लगा। हालेलुया। अब्राहम सब प्रकार की मूर्ति पूजा छोड़कर परमेश्वर के पिता के साथ जुड़ने लगा। जब परमेश्वर पिता के साथ अब्राहम जुड़ने लगा तो वो फलवंत होते चला गया, फलवंत होते चला गया। बोल यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, और एक बाइबल रेफरेंस को हम निकालेंगे, याकूब 5:18। याकूब 5:18। आइए हम और एक बाइबल रेफरेंस को निकालें, याकूब 5:18। फिर उसने प्रार्थना की, एलिया नबी भविष्यवक्ता प्रार्थना की, तो आकाश से वर्षा हुई, तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। अब भूमि फलवंत हुई। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रार्थना करने से जीवन फलवंत हो जाता है। एलिया भविष्यवक्ता प्रार्थना की और आकाश से वर्षा हुई, आकाश से आशीर्वाद आई, अब भूमि फलवंत हुई। प्रार्थना करने से जीवन फलवंत हो जाता है मेरे प्यारो भाई बहनों। तो जीवन में फलवंत, हालेलुया, जीवन में फलवंत होने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारो भाई बहन? बोलो यीशु मसीह की। पहला विषय है, जीवन में फलवंत होने के लिए परमेश्वर से हमें रिश्ता तगड़ा बनाना पड़ेगा, परमेश्वर से जुड़ना पड़ेगा। दूसरा विषय है प्रार्थना। प्रार्थना हमें फलवंत बनाती है। बोलो यीशु मसीह की। प्रार्थना करने से जीवन फलवंत हो जाता है मेरे प्यारो भाई बहनों। और इस बाइबल रेफरेंस में एलिया नबी भविष्यवक्ता प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई, अब भूमि फलवंत हो गया। हालेलुया। प्रार्थना हमारे जीवन में फलवंत ले आती है। प्रार्थना करने से जीवन फलवंत हो जाता है, प्रार्थना करने से जीवन कामयाब हो जाता है, प्रार्थना करने से जीवन
सफल हो जाता है मेरे प्यारो भाई बहनों। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, और एक विषय को हम देखेंगे, नीति वचन 28 का 13। पहला जो है, प्रभु से जुड़ने से हमारा जीवन फलवंत हो जाता है। दूसरा जो है प्रार्थना, प्रार्थना करने से हमारा जीवन फलवंत हो जाता है। तीसरा देखेंगे, पढ़िए। जो अपने अपराध छिपा रहता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। उसका कार्य सफल नहीं होता, उसका जीवन सफल नहीं होगा, उसका जीवन फलवंत नहीं होगा। परंतु जो उनको नाम मान लेता, परंतु जो अपने पाप को मान लेता है और छोड़ भी देता और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। उस पर दया की जाएगी और उसका जीवन फलवंत होते चला जाएगा। हालेलुया। तीसरा विषय जो है, पाप को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। जो पाप को, बुराई को, अधर्म को छोड़ देता है, उसका जीवन फलवंत होते चला जाता है, उसका जीवन कामयाब होते चला जाता है, उसका जीवन सफल होते चला जाता है। हालेलुया। पहला है परमेश्वर से जुड़ना पड़ेगा, दूसरा है प्रार्थना करना पड़ेगा, तीसरा है तौबा पछता, पाप को त्यागना छोड़ना पड़ेगा। और जो पाप को त्यागेगा, छोड़ेगा, वो जीवन में फलवंत होते चला जाएगा, वो जीवन में सफल व्यक्ति होते चला जाएगा, वो जीवन में कामयाब व्यक्ति होते चला जाएगा। और जो अपने अपराध को छिपा रखता है, उसका जीवन सफल नहीं होता, उसका जीवन फलवंत नहीं होता। जो अपने अपराध को मान लेता है, छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी और उसका जीवन फलवंत होगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो आइए चौथा विषय में जाएंगे, हम निकालेंगे यहोशू 1 का 8। यहोशू 1 का 8। तो पहला जो है परमेश्वर से जुड़ना, दूसरा जो है प्रार्थना, तीसरा जो है पाप को छोड़ना, और चौथा जो है हम पढ़ेंगे यहोशू 1 का 8। पुराना नियम व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। बोलो यीशु मसीह के। चौथा जो है, बाइबल की वचनों पर, बाइबल की वचनों पर रात दिन चिंतन मनन करना पड़ेगा। चौथा जो है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए यहां पर लिखा गया है, पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, यानी बाइबल वचन तेरे मन से, चित्त से कभी ना उतरने पाए। अब बाइबल वचन में दिन रात ध्यान दिए रहना। अब बाइबल वचन में जो कुछ लिखा है उसी के अनुसार तू चौकसी करना, बाइबल वचन के अनुसार जीवन जीना, आज्ञाकारी बनकर जीवन जीना, आज्ञा पालन करना। हालेलुया। चौथा जो है, आज्ञा पालन करना। बोलो यीशु मसीह की। आज्ञा पालन हमें फलवंत बनाती है मेरे प्यारो भाई बहनों। हाँ, बाइबल में जो वचन है, उस वचन के अनुसार जब हम जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन कामयाब होते चला जाता है, हमारा जीवन फलवंत होते चला जाता है। बोलो यीशु मसीह की। पहला जो है परमेश्वर से जुड़ना, दूसरा जो है प्रार्थना, तीसरा जो है पाप को छोड़ना, और चौथा जो है आज्ञा पालन करना। आज्ञा पालन हमें फलवंत बनाती है।
आज्ञा पालन हमारे जीवन को कामयाब बनाता है, आज्ञा पालन हमारे जीवन को सफल बनाता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। और एक बाइबल रेफरेंस हम देखेंगे, भजन संहिता 1 अध्याय 1 पद से 13 पद, भजन संहिता 1 अध्याय 1 से 3 पद, 1 से 3 पढ़िए। क्या ही धन्य है वह पुरुष, धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की योजना प्लान पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्टा करने वाले, ना ठट्टा करने वाली, ना निंदा करने वाली की मंडली में बैठता है। फिर आगे, परंतु वह तो जो यहोवा की व्यवस्था से वचनों से प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था बाइबल की वचनों पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष वो व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो बहते नलियों के किनारे, जो बहती पानी के धारा के किनारे लगाया गया है, और उसकी ऋतु में, और वो व्यक्ति हर सीजन में, हर ऋतु में फलवंत होती रहती है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते, और उस व्यक्ति का पत्ते कभी आत्मिक जीवन कभी मुरझाते नहीं। इसलिए वो व्यक्ति जो कुछ भी वह पुरुष करे, जो कुछ भी वो पुरुष करता है वह सफल होता है, वो फलवंत होता है, सफल होता है, कामयाब होता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हर मौसम में फलना है, हर मौसम में फलना है तो आज्ञा पालन करना पड़ेगा मेरे प्यारों भाई बहनों। आज्ञा पालन करने वाला हर मौसम में फलवंत होता है, फलते जाता है, वो आत्मिक तरीके से कभी मुरझाता नहीं। और जो आज्ञा पालन करता है वो हर काम में फलवंत होते चला जाता है, फलवंत होते चला जाता है। बोलो यीशु मसीह की। जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। बोलो यीशु मसीह की। आप फलवंत जीवन जीना चाहते हो, कामयाब जीवन जीना चाहते हो, सफल जीवन जीना चाहते हो तो वचनों के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा, आज्ञा पालन करना पड़ेगा मेरे प्यारों भाई बहनों। जब आप आज्ञा पालन करोगे तो आप सफल जीवन जी सकोगे। जब आप आज्ञा पालन करोगे तो फलवंत जीवन जी पाओगे। जब आप आज्ञा पालन करोगे तो कामयाब जीवन जी पाओगे मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, आज्ञा पालन हमें फलवंत व्यक्ति बनाता है, आज्ञा पालन हमें कामयाब व्यक्ति बनाता है, आज्ञा पालन हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। बोलो यीशु मसीह की। एक उदाहरण रखना चाहूंगा। यीशु मसीह का चेला पतरस, हाँ, यीशु मसीह का चेला पतरस वो अनुभवी व्यक्ति था, एक्सपीरियंस व्यक्ति था, मछली पकड़ने में एक्सपीरियंस व्यक्ति था। तब भी रात भर मछली पकड़ा, तब भी वो एक भी मछली पकड़ नहीं पाया। एक्सपीरियंस होने के बावजूद पतरस एक भी मछली पकड़ नहीं पाया। परंतु यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार जब जाल डाला तो उसके जाल में बहुत मछली आए, इतना मछली आए कि उसका जाल फटने लगा, उसका नाव भर गया। इतना ही नहीं, उसके साथियों का नाव भी भर गया। बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, पतरस जो है इंटेलिजेंट व्यक्ति था मछली पकड़ने में, अनुभवी व्यक्ति था। इतना अनुभवी व्यक्ति होने के बावजूद भी वो रात भर परिश्रम किया, रात भर मेहनत किया, तब भी एक भी मछली पकड़ नहीं पाया। हालेलुया। मछली पकड़ने में वो कामयाब नहीं हुआ, मछली पकड़ने में वो सफल नहीं हुआ, मछली पकड़ने में वो फलवंत नहीं हुआ।
बोलो यीशु मसीह की। हाँ, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति होने के बावजूद, हाँ, अनुभवी व्यक्ति होने के बावजूद भी वो अपनी बुद्धि ताकत अपनी मेहनत से वो मछली पकड़ नहीं पाया। मछली पकड़ने में वो कामयाब हो नहीं पाया, सफल हो नहीं पाया, फलवंत हो नहीं पाया। परंतु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार जब जाल डाला तो फलवंत और सफल और कामयाब हो गया। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह की वचनों को जब माना, आज्ञा पालन किया तो कामयाब और फलवंत हो गया, सफल हो गया। हालेलुया। पतरस जब यीशु मसीह की आज्ञा को पालन किया तो वो सफल हो गया, फलवंत हो गया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, पतरस यीशु मसीह की आज्ञा पालन किया और वो फलवंत हो गया। इतना फलवंत हो गया, इतना फलवंत हो गया कि जाल फाटने लगा। हाँ, उसका नाव भी भर गया, उनके साथियों का नाव भी भर गया। बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, अगर आप काम धंधा में सफल हो नहीं पा रहे हैं और जीवन में सफल हो नहीं पा रहे हैं, तो परमेश्वर के वचनों को मानो, आप फलवंत होते चले जाओगे, सफल होते चले जाओगे, कामयाब होते चले जाओगे। अगर आपकी काम धंधा में जहां आप काम कर रहे हैं, जिस जगह में भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप फलवंत हो नहीं पा रहे हैं, तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करो मेरे प्यारो भाई बहनों। आप कामयाब, फलवंत और सफल होते चले जाओगे। बोलो यीशु मसीह की। पतरस यीशु मसीह की आज्ञा पालन किया, अब मछली पकड़ने में वो फलवंत हुआ, मछली पकड़ने में वो सफल हुआ, कामयाब हुआ। बोलो यीशु मसीह की। आज्ञा पालन हमें फलवंत बनाती है। बोलो यीशु मसीह की। आज्ञा पालन हमें फलवंत बनाती है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बोलना चाहूंगा, पहला जो है परमेश्वर से जुड़ना, दूसरा जो है प्रार्थना करना, हाँ, तीसरा जो है पाप को छोड़ना, और चौथा जो है आज्ञा पालन करना, और पांचवा जो है देखेंगे, पांचवा हम निकालेंगे भजन संहिता 128 1 से 6 1 से 6 यह ही धन्य है। पांचवा देखेंगे क्या करने से हम फलवंत जीवन जी सकेंगे। पांचवा जो है, क्या धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। पांचवा जो है परमेश्वर का भय मानना। मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर का भय मानने से हमारा जीवन फलवंत हो जाता है। हालेलुया। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, और आगे और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा, और तेरा भला ही होगा। तेरा कल्याण होगा, तेरा मंगल होगा, तेरा भला होगा, तू सफल होगा, तू फलवंत होगा। फिर आगे तेरे घर के भीतर, तेरे घर के भीतर तेरे स्त्री, तेरे संतान, तेरे बेटे, तेरे नाती पुते फलवंत दाखलता से होंगे। फिर आगे तेरी मेज के चारों ओर, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक, तेरे बच्चे जलपई के जैतून के पौधे के समान होंगे और फलवंत होते चले जाएंगे, कामयाब होते चले जाएंगे। आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका घराना फलवंत होते चला जाएगा। तो पांचवा जो है परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय मानने से जीवन फलवंत हो जाता है। हाँ, परमेश्वर का भय मानने से हाँ हमारा घराना फलवंत होता है। हालेलुया। पांचवा जो है परमेश्वर का भय मानना।
अब परमेश्वर का भय मानने से हमारा पूरा घराना कामयाब होता है, पूरा घराना फलवंत होता है, पूरा घराना सफल होता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो और एक विषय को हम देखेंगे, हालेलुया। और एक विषय को हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। द्वितीय कुरिन्थी 9:10। तो 6 नंबर जो विषय है फलवान जीवन के लिए हम क्या करें, तो 6 नंबर विषय जो है द्वितीय कुरिन्थी 9:10 पढ़िए। द्वितीय कुरिन्थी 9:10 पढ़िए। अर्थात जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धार्मिकता के फल तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, फलवंत करेगा। बोलो यीशु मसीह का हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, छठवा जो है दान करने से फलवंत होता है मेरे प्यारो भाई बहनों। हाँ, छठवा जो है 6 नंबर विषय जो है दान करने से फलवंत होता है। हालेलुया। द्वितीय कुरिन्थी 9:10 में दान करने के विषय में लिखा गया है, अर्थात जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारा धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, छठवा जो विषय है दान करने से फलवंत होता है। परमेश्वर पिता एक बेटा दान किया और हजारों करोड़ों बेटा पाया और फलवंत होते चला गया। हालेलुया। हाँ, हमारा स्वर्गीय पिता एक बेटा दान किया, हजारों करोड़ों बेटा पाया और हमारा स्वर्गीय पिता कामयाब, सफल, फलवंत होते चला गया। बोलो यीशु मसीह की। तो छठवा जो है दान करने से फलवंत होता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। 7वां नंबर हम देखेंगे, निकालेंगे उत्पत्ति 17:20। उत्पत्ति 17:20। हाँ, 7वां नंबर देखेंगे। हाँ, फलवंत जीवन जीने के लिए हम क्या करें। हाँ, जीवन में फलवंत जीवन जीने के लिए हम क्या करें। बोलो यीशु मसीह की। पढ़िए। इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, तेरी दुआ सुनी है। मैं इस्माइल को भी आशीष दूंगा और इस्माइल को मैं फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। अब्राहम के 2 बेटे थे, एक इसहाक और दूसरा इस्माइल। और अब्राहम इस्माइल के लिए मध्यस्थी प्रार्थना करता है। हाँ, इस्माइल के लिए अब्राहम मध्यस्थी प्रार्थना करता है और परमेश्वर अब्राहम की प्रार्थना को सुनता है और इस्माइल को फलवंत करता है, इस्माइल को कामयाब व्यक्ति बनाता है, इस्माइल को सफल व्यक्ति बनाता है। हालेलुया। अब्राहम की प्रार्थना को सुनकर इस्माइल को परमेश्वर फलवंत व्यक्ति बनाता है। हालेलुया। हाँ, अब्राहम की प्रार्थना को सुनकर इस्माइल को परमेश्वर फलवंत व्यक्ति बनाता है। हालेलुया। आज हम पाप से, बुराई से क्यों छूट पा रहे हैं जानते हो। हालेलुया। पाप से क्यों निकल पा रहे हैं आप जानते हो। यीशु मसीह सूली में हमारे लिए मध्यस्थी प्रार्थना किया था। हाँ,
उसी प्रार्थना को पिता परमेश्वर ने सुना। हाँ, उसी प्रार्थना को सुनकर प्रभु परमेश्वर हम पर दया कर रहा है, इसीलिए हम पाप से, गुनाह से निकल पा रहे हैं। अगर यीशु मसीह सूली पर मध्यस्थी प्रार्थना नहीं करता तो आज हम पाप से निकल नहीं पाते। हाँ, सूली पर जो यीशु मसीह मध्यस्थी प्रार्थना किया था, उसका प्रार्थना सिर्फ एक टाइम के लिए, फिर एक डेट के लिए या फिर एक तारीख के लिए नहीं था। उसका प्रार्थना तीनों युगों के लिए था, अतीत के लिए, वर्तमान और भविष्य के लिए। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, सूली में जो यीशु मसीह मध्यस्थी प्रार्थना किया, ये नहीं जानते पिता इन्हें क्षमा कर। यही मध्यस्थी प्रार्थना आज भी गूंज रहा है और इसी प्रार्थना के द्वारा हम पाप से उद्धार पा रहे हैं, मुक्ति पा रहे हैं और फलवंत हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। बोलो यीशु मसीह की। तो हमारा कामयाबी के पीछे यीशु मसीह है मेरे प्यारो भाई बहनों। ऐसे ही हम कामयाब नहीं हो गए, ऐसे ही हम फलवंत नहीं हो गए। यीशु मसीह मध्यस्थी प्रार्थना सूली पर किया, उसी प्रार्थना को परमेश्वर पिता सुना और उसी प्रार्थना के द्वारा हमें फलवंत किया, कामयाब बनाया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो अब्राहम इस्माइल के लिए प्रार्थना किया और अब्राहम की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर इस्माइल को फलवंत बनाया। और यीशु मसीह की सूली में जो दुआ था, उस दुआ को सुनकर पिता परमेश्वर हमें फलवंत और कामयाब व्यक्ति बनाया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहूंगा, मध्यस्थी प्रार्थना हमें फलवंत करती है। हालेलुया। मध्यस्थी प्रार्थना हमें फलवंत करती है, कामयाब व्यक्ति बनाता है, सफल व्यक्ति बनाता है। अपने बच्चों के लिए मध्यस्थी प्रार्थना करो, आपके बच्चे सफल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। अपनी बेटियों के लिए मध्यस्थी प्रार्थना करो, आपकी बेटा संतान कामयाब हो जाएंगे, फलवंत हो जाएंगे। अब्राहम इस्माइल के लिए मध्यस्थी प्रार्थना किया, अपना बेटा के लिए मध्यस्थी प्रार्थना किया और उसका बेटा फलवंत और सफल और कामयाब होते गया। हालेलुया। हाँ, अब्राहम अपना बेटा इस्माइल के लिए दुआ किया, प्रार्थना किया, उसका बेटा फलवंत हो गया। अपनी बेटा बेटियों के लिए हाँ मध्यस्थी प्रार्थना करो मेरे प्यारो भाई बहनों, आपकी बेटा बेटी फलवंत होते चले जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मध्यस्थी प्रार्थना हमें फलवंत करती है मेरे प्यारो भाई बहनों। हालेलुया। हाँ, आत्मिक पिता से आप प्रार्थना करवाइए। हालेलुया। प्रभु के दास और सेवकों से आप प्रार्थना करवाइए। हाँ, प्रभु के दास सेवकों से प्रार्थना करवाना मध्यस्थी प्रार्थना है। हालेलुया। मध्यस्थी प्रार्थना हमें फलवंत करती है। हालेलुया। मध्यस्थी प्रार्थना हमें फलवंत करती है। प्रभु के दास सेवकों से प्रार्थना करवाइए। प्रभु के दास सेवक जो प्रार्थना करते हैं आपके लिए, यह मध्यस्थी प्रार्थना है। आज जब प्रभु के दास सेवक मध्यस्थी प्रार्थना करते हैं तो विश्वासी फलवंत और कामयाब सफल होते हैं। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज की टॉपिक विषय में हम बहुत कुछ सीखे समझे। हाँ, 7 विषय सीखे। एक है परमेश्वर से जुड़ना, दूसरा है प्रार्थना करना, तीसरा है पाप को छोड़ना और चौथा है आज्ञा पालन करना, पांचवा है परमेश्वर का भय मानना और छठवां है दान करना और 7वां जो है मध्यस्थी प्रार्थना करना। अगर जीवन में सफल और फलवंत होना चाहते हो तो ये 7 मूल मंत्र को पकड़ लो, 7 चाबी काठी को पकड़ लो, 7 कुंजियों को अपना लो। आपका जीवन फलवंत हो जाएगा, आपका जीवन कामयाब हो जाएगा, आपका जीवन फलवंत हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। 7 कुंजी प्रभु आपको दे रहा है,
7 मूल मंत्र प्रभु आपको दे रहा है। अपना लो मेरे प्यारो भाई बहनों। पहली जो है जुड़ना प्रभु से, दूसरा जो है प्रार्थना, तीसरा जो है पाप को त्यागना छोड़ना, और चौथा जो है आज्ञा पालन करना, और पांचवा जो है परमेश्वर का भय मानना, छठवां जो है दान करना, और सातवां जो है मध्यस्थी प्रार्थना। हालेलुया। ये 7 बातें अगर आपके जीवन में अभी से लागू हो जाएगा तो आगे को आप फलवंत होते चले जाएंगे, फलवंत होते चले जाएंगे। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज की टॉपिक विषय के द्वारा हम बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ समझे। तो आइए हम खड़े हो जाएंगे। हम क्या क्या सीखे प्रभु आज वचन के द्वारा, टॉपिक के द्वारा, आज की शिक्षा के द्वारा हमें क्या सिखाया, क्या समझाया। आइए हम अपने आप को मनन करें, चिंतन करें। आज की टॉपिक विषय के द्वारा हम क्या सीखे, क्या समझे। हाँ, आइए आज की टॉपिक विषय के द्वारा हम अपने आप को जांचें, हाँ मनन करें, थोड़े देर चिंतन करें। प्रभु हमको आज क्या सिखाया, प्रभु हमको क्या समझाया, कौन सा 7 बात हमें सिखाया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु से जुड़ना है, हाँ प्रभु से प्रार्थना करना है, हाँ प्रभु का आज्ञा पालन करना है, हाँ हाँ प्रभु का भय मानना है, हाँ दान करना है, हाँ साथ साथ हाँ मध्यस्थी प्रार्थना करवाना है। तो आइए हमें प्रभु जो सिखाया बताया उसके विषय में थोड़ा मनन करें, चिंतन करें, थोड़ा सोचें। आइए प्रार्थना करते हुए प्रभु से शक्ति मांगे, प्रभु से सामर्थ मांगे, प्रभु से कहें प्रभु तुम मुझे आशीर्वाद कर, मुझे फलवंत व्यक्ति बना, मुझे कामयाब व्यक्ति बना। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहें प्रभु मुझे फलवंत व्यक्ति बना, सफल व्यक्ति बना। प्रभु मेरे जीवन को फलवंत कर, प्रभु मेरे जीवन को सफल बना, प्रभु मेरे जीवन को कामयाब बना। यस, प्रभु को शक्ति मांगे, सामर्थ मांगे, सामर्थ मांगे, ताकत मांगे। यस, प्रभु को शक्ति मांगे, सामर्थ मांगे, ताकत मांगे। यस, प्रभु को कहें प्रभु मुझे जीवन में फलवंत बना, जीवन में सफल बना, जीवन में कामयाब बना। यस, प्रभु को शक्ति मांगे, सामर्थ मांगे। हाँ, 7 बातों को अपना लें, 7 बातों को अपना लें। हाँ, 7 बातों को अपना लें अपने जीवन में, प्रभु से जुड़ जाएं। हाँ, प्रभु से प्रार्थना करें। हाँ, परमेश्वर की आज्ञा माने, हाँ परमेश्वर का भय माने, दान करें, हम मध्यस्थ से प्रार्थना में आए। हाँ, प्रभु से प्रार्थना करें, ताकत मांगे। प्रभु को सामर्थ मांगे, ताकत मांगे। प्रार्थना करें मेरे प्यारों भाई बहनों, अपने मुखों को खोलें, गिड़गिड़ाएं, जिद करें, मांग करें, डिमांड करें। यस, मांगे, डिमांड करें, जिद करें। अपने पिता परमेश्वर से डिमांड करें, जिद करें, मांगे। यस, अपनी कामयाबी जीवन को मांगे, अपने सफलता जीवन को मांगे, अपने फलवंत जीवन को मांगे। विनती करें, दुआ करें। यस।